China is our strategic partner and the United States is our long-standing friend. In the past, we have played the role of a bridge between the two great nations, and we stand ready to do the same. We hope to see friendly relations between the US and China and do not wish to embroil in bloc politics. चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और अमेरिका दोस्त है। पाकिस्तान ने माजी में अमेरिका चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा किया, अब भी कर सकता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। नई वजीर आज़म इसहाक डार का अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब, कहा पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त हुई, अमेरिका के साथ जल्द ट्रेड डील हो जाएगी। अमेरिकी सरमायाकारों को तवानाई शोबे में खुशामदेद कहेंगे। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन की ख्वाहिश रखता है। जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। पाकिस्तान गजा में फौरी सीज फायर और तामीर नौ का मुतालबा करता है। दो रियासती हल ही पायदार अमन का रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, अमरीकी महकमा ख़ारजा का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, मार्को रूबियो का ईरान से सालिसी में पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर ज़ाहिर तशक्कुर। मार्को रूबियो ने खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में दाइश खुरासान के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका पाकिस्तान डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन में पुरतपाक इस्तकबाल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकातें, खित्ते के बदलते मंजरनामे और सी पैक पर गुफ्तगू। ISPR का कहना है, चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की PLA सरबराह जनरल चेन हुई से मुलाकात, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज में दायरा जाती रवाबित और ऑपरेशनल हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दोनों मुल्कों का मुश्तरका चैलेंजेस के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तफाक। मेरी ज़ाती राय में तो ट्वीट नहीं करना चाहिए था। एक आदमी हुकूमत में बैठ के बता दे रहा है तो फिर वो हुकूमत में वो किस लिए बैठा है, उसका तो फिर मुहासबा होना चाहिए। उसे जो है वो अपनी पोजीशन से अलग होना चाहिए। कोई ओहदेदार फितनतुल खारिज और TTP को भत्ता दे रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमती शख्स भत्ता दे रहा है तो फिर वो हुकूमत में क्यों है, ऐसे शख्स का मुहासबा होना चाहिए, भरपूर एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर आनंद सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, कहा मेरी ज़ाती राय में मोहसिन नकवी को ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, PTI वालों ने पूरा सूबा दहशतगर्दों के ठेके पर दिया हुआ है। ये तो मीटिंग्स में एतराफ़ कर चुके हैं कि हम भत्ते देते हैं। वज़ीर-ए-आला KP अपना ज़िला नहीं संभाल सकते, सूबे का क्या करेंगे। फौज और दारे ना होते तो खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल गया होता। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का अदालत के सामने सरेंडर करने का ऐलान। अपने एक्स पैगाम में लिखा, 9 मई के मुकदमों में बेगुनाह हूँ, अदालत से रुजू करके इंसाफ तलब करूंगा। वालिद के इंतकाल पर घर वालों वालिदा के साथ रहना चाहता हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है हम्माद अजहर साबित कदम रहेंगे। 2 साल बच्चों और ख़ानदान से दूर रहना आसान काम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अपने दौर में मुखालिफिन को जेलों में डालने वाले को आज कानून की हुक्मरानी याद आ रही है। 9 मई के साजिशी किरदार और सहूलतकारों को सजाएं ही कानून की हुक्मरानी है। नारान में झील सैफुल मुलूक में क्लाउड बर्स्ट से तोदा गिर गया। 500 से ज्यादा सयाह और 117 जीपें फंस गईं। तमाम सयाह महफूज मुकाम पर मुंतकिल। गिलगित बल्तिस्तान में फंसे 135 सयाहों की बजरिया C-130 इस्लामाबाद मुंतकली। सड़कों की बंदिश के बायस सैकड़ों सयाह अब भी महसूर। मुकामी इंतजामिया कहना है, शायरा कराकरम और जगलोट स्कर्दू रूट को खोल दिया गया।
बाबू सर शहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस ताहाल बंद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक कहते हैं अब तक 9 अफराद जाँ बहक हुए, 12 ताहाल लापता हैं। 500 से ज्यादा मकानात, 12 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तबाह हुई। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कालाबाग, चश्मा, तोसा, गुडू और सखर बैराजेस पर सैलाबी सूरत-ए-हाल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की 27 से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। ईरान में झील सैफुल मुलूक में क्लाउड ब्रेस्ट से एक तोदा गिर गया। 500 से ज्यादा सयाह और 117 जीपें फंस गईं। तमाम सयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रिले तबाही की दास्तान छुड़ गए। दियामन में सड़कें, बिजली और पानी का निजाम दरहम बरहम। सैकड़ों मकानात, वाटर चैनल्स, राब्ता पुल और फसलें मुतासिर। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सैलाब में बह जाने वाले अफराद का सुराग न मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जिला इंतजामिया का कहना है कल से एक बार फिर आंधी, जालबारी, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। अवाम गैर ज़रूरी सफर से गुरेज, नदी नालों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहें। हंगो में दहशतगर्दों की पुलिस गाड़ियों पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के फायरिंग से पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अफसरान और एहलकार महफूज रहे। बन्नू के थाना हवेद की हदूद में मजंगा पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट पर क्वाड कॉप्टर ड्रोन से बम गिराया। पुलिस के मुताबिक बम चेक पोस्ट के बाहर धमाके से फट गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। मजंगा चेक पोस्ट पर 24 घंटे में दहशतगर्दों का यह दूसरा हमला है। ऑलमोस्ट 2 दिन पहले कोई 7 जो है ड्रोन अटैक्स अलग जगहों पर जो है वो हुए। ये क्या फिनोमेनन है? क्योंकि जो हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं और साउथ में, उनमें तो अभी काफ़ी ज़्यादा हमें ये फेस करना पड़ रहा है। हम वेन्यूज़ की सिक्योरिटी के लिए जिसको हमने यूज़ किया उसको अब हमने साउथ में डिप्लॉय किया है। अभी तक हमारा वो बहुत सक्सेसफुल है। कराची में SIU का मिर्जा आदम खान रोड के करीब बत्ताखोर ग्रुप से मुकाबला। दहशतगर्द ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर से हमला करते हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि हमलों से निपटने के लिए जनूबी अजला में जैमर्स लगाए। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम बॉर्डर टॉक्स में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में अमन की बहाली पुलिस का अव्वलीन टारगेट है। पुलिस की ऑपरेशन सलाहियत में इजाफा किया जाए। अवामी हिमायत के बगैर अहदाफ हासिल करना मुश्किल है। कराची में SIU का मिर्जा आदम खान रोड के करीब भत्ताखोर ग्रुप से मुकाबला। लारी गैंग कमांडर शकील उर्फ बादशाह का अहम कारिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम का साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार। SSP शुएब मोमिन के मुताबिक जख्मी मुलजिम अबू हुरैरा से पिस्तौल और गोलियां बरामद। मुलजिम शकील उर्फ बादशाह बैरून मुल्क बैठकर लारी गैंग ऑपरेट करता है। मुलजिम शकील ने यूथ के व्यापारी से 30 लाख भत्ता मांगा। भत्ता न देने पर मारने की धमकी दी। वफाकी वजीर औरंगजेब खच्ची के प्राइवेट सेक्रेटरी का नायब कासिद पर तशद्दुद। वजीर आजम का ARY न्यूज़ की खबर का नोटिस। वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार। फौरी कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वजीर औरंगजेब खच्ची को तलब कर लिया। प्राइवेट सेक्रेटरी और डायरेक्टर मोहम्मद बिलाल बरतरफ। तहकीकाती कमेटी बना दी। वजीर आजम ने नायब कासिद पर तशद्दुद को अफसोसनाक करार दिया। कानून तोड़ने पर FPR ऑफिसर की कराची के ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी। पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट और काले शीशों वाली गाड़ी रोकी। वीडियो बनाने पर FPR ऑफिसर ने गाली दी और 2 टके का आदमी कहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सेनेटर फैसल वाबरा कहते हैं इंसानों से जानवरों से ऐसा सलूक करने वाले FPR ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हैरान हूं कि अभी तक वज़ीर आज़म और खासतौर पर चेयरमैन FPR ने इस ऑफिसर को नौकरी से क्यों नहीं निकाला। फलस्तीनियों की चीखें सुनकर भी खामोशी नाकाबिले माफी है।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंटोनियो गुतेरेस का इंसानी हुकूक की आलमी कॉन्फ्रेंस में जज्बाती खिताब। कहा, मैं आलमी बेहिसी की वजाहत नहीं कर सकता, इंसानियत खत्म हो चुकी है। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म कायर स्टार्मर ने कहा कि 2 रियासती हल ही पायदार अमन का रास्ता है। बरतानवी वज़ीर आज़म पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। 221 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा कर चुके हैं। बलोच अलहदगी पसंदों को इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। अल जज़ीरा टीवी के सहाफ़ी का इंकशाफ, मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च के जरिए अलहदगी पसंदों का इस्तेमाल किया जाता है। सहाफ़ी अब्दुल्ला मूसवी का कहना है बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट इसराइली एजेंडे का हिस्सा है। प्रोजेक्ट का ऐलान वाशिंगटन थिंक टैंक वेबसाइट पर हुआ। प्रोजेक्ट की बुनियाद इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिसर ने रखी। अलहदगी पसंद तर्जुमान मियार बलोच की असलियत भी मशकूक करार। मूसवी कहते हैं बलोच तंजीमों ने भी मियार बलोच को फर्जी करार दिया। मियार बलोच की पोस्ट को भारतीय और इसराइली मीडिया इस्तेमाल करता है। बलोच अलहदगी पसंदों को सहूनी एजेंडे से जोड़ा जा रहा है। आदिल राजा के खिलाफ बरतानवी हाई कोर्ट में हत्या की इज्जत के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। तफसीली फैसला अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। आदिल राजा अपने दावे के हक में कोई सबूत अदालत में पेश न कर सके। दौरान समाअत लंदन हाई कोर्ट के जज ने आदिल राजा के जराये पर कड़ी तनकीद की और इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात और तोड़ मरोड़ कर शवाहिद पेश करने पर जज ने आदिल राजा पर इजहार बरहमी किया। रिमार्क्स दिए, आदिल राजा का दावा गलत मालूमात पर मबनी दिखाई देता है। आदिल राजा के पाकिस्तानी इदारों पर इल्जामात मनगढ़ंत नजर आते हैं। अरशद शरीफ JIT रिपोर्ट में इदारे का जिक्र नहीं। आदिल राजा ने किस बुनियाद पर इल्जाम लगाया? अठहत्तरवां जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारी। गवर्नर सिंध कामरान ठसूरी से MKM ग्रेजुएट फोरम के वक्त की मुलाकात। मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सिंध हुकूमत का भी यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर जोश और जज्बे से मनाने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं इस साल यौम आज़ादी को सिर्फ जश्न नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी, यकजहती और सच्चाई के तौर पर मनाना है। मुख्तलिफ अजला में भी मरकजी सतह की तकारीब होंगी। खुसूसी बच्चों, अक़लियतों, बुजुर्गों और ख़वातीन के लिए मखसूस प्रोग्राम्स होंगे। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। पुलिस घर से हथकड़ियां लगाकर कैदियों की वैन में ले गई। अदालत का साबिक चीफ जस्टिस बांग्लादेश को जेल भेजने का हुक्म। खैरुल हक तलबा तहरीक में नौजवान के कत्ल के मुकदमे में नामजद हैं। अमेरिका और कनाडा के दरमियान फिर तिजारती जंग छिड़ने का खदशा। सदर ट्रंप कहते हैं कनाडा के साथ तिजारती ताल्लुकात अच्छे नहीं। 1 अगस्त की डेडलाइन दी थी मगर लगता है तिजारती मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। कनाडा का किसी भी बुरे तिजारती मुआहदे को कबूल करने से इनकार। वज़ीर आज़म ने कहा जल्दी में कोई बुरा तिजारती मुआहदा नहीं करेंगे। कंबोडिया का खून रेज तसादुम के बाद थाईलैंड से जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में कंबोडियन सफ़ीर कहते हैं कंबोडिया गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। हम तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। थाईलैंड अस्करी तौर पर बड़ा मुल्क है। थाईलैंड एक छोटे मुल्क पर कैसे हमले का इल्ज़ाम लगा सकता है? सलामती कौंसिल का अफ्रीकियन को तहम्मुल का मुजाहरा। तनाज़ा सफारती तौर पर हल करने का मशवरा। चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने दूसरी कामयाबी हासिल करी। नाकाबिल शिकस्त जनूबी अफ्रीका चैंपियंस को 31 रन से शिकस्त दी। दूसरे में अफ्रीकी की टीम 199 रन के ताक़ुब में 9 विकेट पर 167 रन तक महदूद रही। वैने के 44 रन किसी काम न आए। सुहेल तनवीर और कप्तान मोहम्मद हफीज के दो शिकार। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 198 रन बनाए। उमर अमीन 58 और शुएब मलिक नाकाबिल शिकस्त 46 रन बनाकर नुमाया रहे।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फिर तब्दीलियां। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे स्क्वाड में 8, T20 में 3 तब्दीलियां। मोहम्मद रिजवान वनडे के कप्तान बरकरार, बाबर भी ODI का हिस्सा। शाहीन की दोनों टीमों में वापसी। मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, हसन अली और फखर जमान का भी वनडे में कमबैक। हसन नवाज पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद नवाज हैरान कुन तौर पर दोनों स्क्वाड में शामिल। T20 में सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल और अब्बास आफरीदी की जगह शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली की वापसी। 3 मैचों की T20 सीरीज 1 अगस्त से अमेरिका में होगी। वनडे सीरीज 8 अगस्त से वेस्टइंडीज में खेली जाएगी। और जासूसी अदब के बेताज बादशाह मारूफ मुसन्निफ इब्न सफ़ी को दुनिया से गुजरे। 45 बरस बीत गए। इब्न सफ़ी ने इमरान सीरीज, दिलेर मुजरिम, पुरस्कार, चीखें और भयानक आदमी जैसे कई जासूसी नॉवल तहरीर करके 28 बरस तक मद्दाहों के जहन पर राज किया।